Hello everyone. We have studied in our previous video about forms of the verb. You know the form means of the verb in English, action verb or state or fact. In Hindi we can say verbs means क्रिया वो जो हम करते हैं फिजिकली उसको हम verbs कहते हैं forms of the verb. एंड फैक्ट और स्टेट से रिलेटेड वर्ड भी वर्ब्स होते हैं। फैक्ट में सच्चाई या तथ्य को शो करने वाले वर्ड और स्टेट यानी सिचुएशन बताने वाले वर्ड। वर्ब्स को हम डेफिनेशन से और क्लियर करते हैं। द वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन और फैक्ट और स्टेट इज कॉल्ड verb. The word that denote an action, fact, state is called verb. हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। What is state? What is action? Look here. The means of state is stative या situation. State का means होता है situation. In state, we read be form, do form, have form. I means helping verb. The word helping verb show the time of the action or time of the situation. State जो है किसी भी सिचुएशन को बताता है, स्थिति को बताता है, काम की स्थिति को बताए। For example, is and are show the situation. कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बी फॉर्म से बनते हैं, उसमें एक्शन वर्ड नहीं होता। डू फॉर्म से बनते हैं, उसमें भी एक्शन वर्ड नहीं होता। और हैव फॉर्म से बनते हैं, उसमें भी एक्शन नहीं होता। Next, the word that show the action is called verb. फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो वर्ब कहलाती है। फिजिकली हम जो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्ले फिजिकली होता है, गो फिजिकली होता है, कम, ईट, मैनी ऑफ दीज। एग्जाम्पल सब क्लियर करते हैं इसको। I have two sisters. In this sentence, there is not any action word. इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं है। दिस वन इज प्रोनाउन यूज एज ए सब्जेक्ट, दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस वन इज अदर वर्ड or we can say object. This word shows the situation of or fact. ये जो वर्ड है सिचुएशन बता रहा है। आई हैव टू सिस्टर, मेरी दो बहनें हैं। स्थिति बता रहा, परिस्थिति बता रहा है या सच्चाई बता रहा, स्टेटमेंट। दिस वन कैसे, दिस वन इज स्टेटमेंट। सच्चाई बता रहा, तथ्य बता रहा, तथ्य, सच्चाई, इसको बताने वाला जो वर्ड होता है वो कहलाता है स्टेट और फैक्ट। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें एक्शन नहीं होता है, वो सेंटेंस स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है और उसकी वर्ब स्टेट कहलाती है। सेकंड, आई गो टू प्ले फुटबॉल। In this sentence, we have used go. Go is a action word.
गो एक एक्शन वर्ड है। इसको हम फिजिकली प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकली करते हैं, आना जाना हमारे फिजिकल एक्शन, इसमें मूवमेंट होता है, इसीलिए हम इसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और दिस वर्ड इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। वी कैन से वर्ब मीन्स स्टेट और फैक्ट, और वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हैव 3 form or more than 3, or than 5th form also. The forms of the verb is called action verb. Forms of the verb को हम we read forms of verb in 2 types. 2 तरह से हम forms of verb को read करते हैं। नंबर 1 रेगुलर वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक रेगुलर होती है एंड इरेगुलर वर्ब। व्हाट इज रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब मीन्स द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैन वर्ब जो हमारी होती है एक्शन वर्ब, उसमें अगर हम ऐड करते हैं ईडी इन सेकंड और थर्ड फॉर्म में, द वर्ब दैट ऐड ईडी, द वर्ब दैट ऐड ईडी इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, ऐसी वर्ब जिसमें ईडी ऐड होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, वो रेगुलर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल प्ले फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तब हम उसमें अगर ईडी ऐड करते हैं, प्लेड, प्लेड, ऐसी फॉर्म रेगुलर वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वर्क, WORKED वर्क, और WORKED वर्क। वी ऐड ईडी इन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म में जब ईडी ऐड करके हम उसकी फॉर्म तैयार करते बनाते हैं, वो कहलाती रेगुलर वर्ब। मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी हम ऐसे पैराग्राफ या किसी सिचुएशन को अगर हम रिटर्न में बताते हैं, तो मोस्टली हम रेगुलर वर्ब यूज होती है। इन वी कैन से वी यूज्ड रेगुलर वर्ब, मोस्टली वी यूज रेगुलर वर्ब इन आर्टिकल्स, एनी आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल में हम ज़्यादातर रेगुलर वर्ब यूज करते हैं और रेगुलर वर्ब यूज होती है। इंग्लिश का लैंग्वेज में मोस्टली रेगुलर वर्ब यूज की जाती है, यानी ईडी वाली फॉर्म। वी कैन से 90 to 95% रेगुलर वर्ब यूज होती है। इट मीन्स इरेगुलर वर्ब का परसेंटेज 5 to 10%। अगर हम 5 to 10% वर्ब को परफेक्टली लर्न कर लें या समझ लें, तो आई थिंक वी हैव नो प्रॉब्लम इन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इरेगुलर वर्ब में we cannot add ed in second and third form। जब भी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं तो इरेगुलर में ed ऐड नहीं होता। ऑल 3 फॉर्म हैव डिफरेंट और सिमिलर बट नॉट ऐड ed। फॉर एग्जाम्पल कम, कम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म कैम एंड थर्ड फॉर्म कम। We can't use here ed, so we can say this one is the irregular form of the verb. One more, go, went and gone. This one also irregular form। cut cut, काटना, cut and cut। This one also irregular form because we have no add or use ed in second और third form। हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में कहीं पर भी ed को यूज नहीं किया, इसीलिए जहाँ ed यूज नहीं होता सेकंड थर्ड फॉर्म में, वह इरेगुलर फॉर्म होती है। और जिस फॉर्म में हम ed ऐड करते हैं सेकंड और थर्ड में, वो रेगुलर होती है। और मैंने आपको बताया इंग्लिश में कोई भी हम आर्टिकल लिखते हैं
या पढ़ते हैं मोस्टली 90% रेगुलर वर्ब यूज होती है। मीन्स रेगुलर वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड सम इरेगुलर वर्ब वी हैव टू लर्न, हमें याद होनी चाहिए ताकि हमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ वी हैव टू लर्न सम रेगुलर वर्ब फर्स्ट। अभी हम कुछ रेगुलर वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स कम वी लर्न these forms of the verb. फर्स्ट है लाइक, पसंद करना। यू नो रेगुलर फॉर्म ईडी को ऐड करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तब रेगुलर वर्ब बनती है। लाइक फर्स्ट फॉर्म LIKE लाइक, वी ऐड हियर ईडी या एंड ऑफ द वर्ब ईडी। LIKE लाइक्ड, लाइक फर्स्ट फॉर्म, लाइक सेकंड फॉर्म और लाइक थर्ड फॉर्म। This form is called regular form because end of the verb we add ed या have come ed. So we can say this one is the regular verb. Like, liked. And es की form LIKES, likes. This form is called state of fact verb because this one show the fact of the or sentence or statement of the sentence. So this one is the state verb we can say. Like we use this verb in present indefinite tense in singular subject of affirmative sentence. LIKING, liking. This one is the continuous verb. एंड ऑफ द वर्ब ई है तो हम कंटिन्यूस बनाते समय ई को रिमूव करेंगे और ING लगाएंगे तो कंटिन्यूस की वर्ब बनेगी। ओके, नाउ एग्री, AGREED, एग्रीड। एंड ऑफ द वर्ब ED, AGREED, एग्रीड। एंड ऑफ द वर्ब ED एंड AGREES, एग्रीज। एस लगाएंगे हम इसमें ES की फॉर्म बनाने के लिए और AGREEING, एग्री। दिस वन इज द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एब्यूज, गाली देना, ABUSED, एब्यूज्ड। ये ऑलरेडी है तो हम यहाँ डी ऐड करेंगे, हो जाएगा एब्यूज्ड, यानी एंड ऑफ द वर्ब ED आ रहा है। ABUSE, ये तो पहले से ही है, हम डी ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा एब्यूज्ड। एंड ऑफ द वर्ब ED आ रहा है, ABUSED, एब्यूज्ड। बहुत है सेम, दिस वन इज रेगुलर वर्ब। ABUSES, एब्यूजेस, ये ऐड होगा। ABUSING, अब्यूजिंग, ABUSING, अब्यूजिंग। ये रिमूव करेंगे और ING लगाएंगे एब्यूज की कंटिन्यूस फॉर्म में। एडवाइस, सलाह देना, ADVISED, एडवाइस्ड, ED ऐड हुआ। ADVISED, एडवाइस्ड, यहाँ पर भी ED ऐड होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। ADVISES, एडवाइजेज। एंड ADVIS और ई को रिमूव करके हम लगाएंगे ING, एडवाइजिंग। एंड ऑफ द वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में ई आती है उसको कंटिन्यूस के अंदर हटाएंगे और ING ऐड करेंगे। अराइव, पहुंचना, कहीं से आकर पहुंचते हैं तो वो कहलाता पहुंचना, अराइव। ARRIVED, अराइव्ड, ED ऐड हो रहा है। ARRIVE, ये तो पहले से ही है, हम ED ऐड कर रहे हैं, एंड ऑफ द वर्ब ED आ रहा है तो ये भी दोनों रेगुलर वर्ब भी। ARRIVE, अराइव्ड, एस ऐड होता है ये इसकी फॉर्म में। ARRIVING, अराइविंग, इसमें ई को रिमूव कर रहे हैं और ING की फॉर्म बना रहे हैं। बिलीव, विश्वास करना, BELIEVE,
EVE बिलीव, BELIEVE बिलीव विश्वास करना। सेकंड फॉर्म बनेगी BELIEVED बिलीव्ड। थर्ड फॉर्म बनेगी BELIEVED बिलीव्ड। फोर्थ फॉर्म बनेगी BELIEVES बिलीव्ड। एंड फिफ्थ फॉर्म BELIEVING बिलीविंग। ई को रिमूव करेंगे और ED लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर रेगुलर वर्ब क्लोज, CLOSE क्लोज मीन्स बंद करना। इसका सेकंड फॉर्म बनेगी CLOSED क्लोज्ड। ये ऑलरेडी है, डी ऐड करेंगे तो रेगुलर वर्ब बन जाएगी। CLOSED फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर सेम। एंड CLOSES क्लोजेज, we use this form in affirmative sentence of the indefinite tense in singular subject. And CLOS E को रिमूव कर लो, ING लगा दो, क्लोजिंग। एंड ऑफ दिस वर्ब ई हो तो ING की फॉर्म बनाते समय ई को हटा देते हैं। CARE केयर, परवाह करना। किसी की परवाह करना को कहते हैं केयर, हम उसकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। CARED केयर, डी एड हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। CARED केयर, डी एड हो रहा है फर्स्ट फॉर्म में, यानी फर्स्ट केयर, केयर्ड, केयर्ड। CARES केयर्स एंड CARING केयरिंग। इसमें ई को हटाओ और ING लगाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट चेंज, CHANG चेंज परिवर्तन करना, बदलना, किसी चीज़ को बदलना या परिवर्तन करने के लिए वर्ड यूज करें चेंज। CHANGED चेंज्ड सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म बनेगी CHANGED चेंज्ड। फोर्थ फॉर्म बनेगी CHANGES चेंजेज। फिफ्थ फॉर्म बनेगी ई को हटा दो, CHANGING चेंजिंग। ई को हटाओ, ING लगाओ। डेयर, साहस करना, हिम्मत करना। हिम्मत करने के लिए वर्ड यूज करते हैं डेयर। सेकंड फॉर्म बनेगी DARED डेयर। थर्ड फॉर्म बनेगी DARED डेयर, DARES डेयर्स। एंड फिफ्थ फॉर्म बनेगी DARING डेयरिंग, यानी ई को हटा देंगे। वन मोर, डिवाइड, बांटना, अलग अलग करना, यानी कैसे बांटना। डिवाइड की सेकंड फॉर्म बनेगी DIVIDED डिवाइडेड। ई ऑलरेडी है तो डी एड होगा, DIVIDED डिवाइडेड, DIVIDES डिवाइड्स। एंड ING की फॉर्म बनेगी DIVIDING डिवाइडेड, बांटना। वन मोर, हेट, घृणा करना, नफरत करना। नफरत करना या घृणा करना को कहते हैं हेट। सेकंड फॉर्म बनेगी HATED हेटेड, HATED हेटेड। फोर्थ फॉर्म बनेगी HATES हेट्स। एंड फिफ्थ फॉर्म बनेगी, ई को हटाओ, HATING हैटिंग। These all are the regular form, and you know that in regular form we add ED or D. End of the first form ED होता है रेगुलर फॉर्म के अंदर जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये सारे रेगुलर फॉर्म हैं और मैंने आपसे कहा मोस्टली इंग्लिश में बोलते लिखते समय किसी भी आर्टिकल को हम रेगुलर फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो यूज़ होती है, और इसका परसेंटेज अबाउट 90% भी यूज़ रेगुलर वर्ब इन एनी आर्टिकल। ओके, तो रेगुलर वर्ब हमारी परफेक्ट और क्लियर होनी चाहिए, और अगर हम कुछ इरेगुलर वर्ब को लर्न कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम अब पूरी हो जाती है।
यानी हमारी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। ओके, आई थॉट यू हैव टू लर्न। मैं सोचता हूँ आप इसको याद करोगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। These are some more important verbs, forms of the verb irregular. These are some more important irregular verb. We have to learn all these irregular verb. These are very important. Let's we have to learn first form stand. Stand means खड़े होना. Stood second form. Stood third form. Stands fourth form. Standing fifth form. One more. STING stings डंक मारना. किसी मधुमक्खी या बी का डंक मारना स्टिंग्स डंक मारना. STUNG स्टंग सेकंड फॉर्म. STUNG स्टंग थर्ड फॉर्म. सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हैव सिमिलर. STING stings fourth form of the verb. STING stinging fifth form continuous form of the verb. One more. SWIM swim means तैरना. SWAM swam. SWUM swam third form. This one is the first form. This one second form of the swam, and this one is the third form of the swim. And fourth form SWIM swims, and fifth form SWIMMING swimming. इस फॉर्म में एम जो है डबल हो जाता है आईएनजी की फॉर्म में. WIN विन मीन्स जीतना. WIN विन मीन्स जीतना. सेकंड फॉर्म WON वॉन. थर्ड फॉर्म WON वॉन. फोर्थ फॉर्म WINS विन्स और WINNING विनिंग. फिफ्थ फॉर्म आईएनजी की फॉर्म जो कंटिन्यूस में यूज होती है. BRE के ब्रेक तोड़ना. सेकंड फॉर्म BROKEN ब्रोकन. थर्ड फॉर्म BREAKS ब्रेक्स. फोर्थ फॉर्म ES की फॉर्म BREAKING ब्रेकिंग कंटिन्यूस की फॉर्म. वन मोर. DO डू मीन्स करना. DO डू मीन्स करना. DID डिड सेकंड फॉर्म. DONE डन थर्ड फॉर्म. DOES डज फोर्थ फॉर्म EH की फॉर्म. DOING डूइंग फिफ्थ फॉर्म यानी ING की फॉर्म डू की. EAT ईट खाना. किसी भोजन का करना ईट कहलाता है. ATE सेकंड फॉर्म. EATN ईटन. थर्ड फॉर्म EATS ईट्स. फोर्थ फॉर्म EATN ईटिंग. फिफ्थ फॉर्म एंड लास्ट FLY फ्लाई उड़ना. पक्षी का उड़ना बर्ड्स का उड़ना. FLEW फ्लू. FLOWN फ्लॉन. FLIES फ्लाइज. दिस वन इज द फोर्थ फॉर्म. फ्लाई की वाई को हटाओ IES लगाओ. FLYING flying. FLYING flying. These all are irregular form of the verb. You know, regular and irregular, these are two forms, two types of the verb, two types of
forms of the verb, regular and irregular. Irregular form is also very important. You have to learn these all are. I hope you have to learn, should be learned. These all are. Hope you have cleared the regular form of the verb. If you have any problem about regular form, you have to write in our comment box or you can ask me. At least stay home, stay safe. सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को. गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू.